कि वीडियो में पुलिस भी दिखाई दे रही है, पथराव बराबर करती हुई पुलिस तमंचे दिखाती हुई दिख रही है। इस तरह से मामला चल रहा है और कुछ लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं और वो लोग जो नफरती लोग मुस्लिम सिख ईसाई ना तो राम मंदिर मांगते थे ना मस्जिद मांगते थे। किसने वहाँ मंदिर बनाया, किसने वहाँ मस्जिद बनाई, किस सन में मस्जिद बनी, किस सन में मंदिर बना। लेकिन क्या इन्होंने उल्लंघन करा, संविधान का उल्लंघन करा और हमारे देश के अंदर हिंसा भड़का रही है, जगह जगह जा रहे हैं। पक्ष को ये अधिकार, ये टाइम ही नहीं दिया गया कि वो जाके हाई कोर्ट में जाके इसके अगेंस्ट जाके अपील दायर कर सके। तो मैं तो इस भाजपा सरकार को ठहराऊंगा इसका जो जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो पुलिस प्रशासन तो दबाव में काम कर रहा है। मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्च, हम तो चारों चीज को मानने वाले हैं। हादसा बहुत ही गंभीर है क्योंकि भारत में अन्य और भिन्न भिन्न जगह के लोग हमारे यहाँ आते भी हैं। पिछली अदालतें किस आधार पर सर्वे का आदेश देती हैं, किस आधार पर सर्वे का आदेश देती हैं? क्या कोई अदालत ये बताएगी कि अगर सर्वे के आधार पर वहाँ मंदिर घोषित हो जाए तो क्या उसे तोड़ दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहूंगा कि हमें अब इन प्रशासनिक लोगों पर भरोसा नहीं रहा, जो सरकारें इस टाइम चल रही उन सरकारों पर भरोसा नहीं रहा। तो पूरी तरीके से ताक पे रखकर, यानी 24 तारीख को जब ये सर्वे करने गए तो कोर्ट का कोई आदेश नहीं। नमस्कार, मैं निशा फिर से आ गई हूँ आपके सामने। आज हम बात करेंगे संभल में जो रविवार को हिंसा हुई है उसके बारे में। मैं इस समय दिल्ली में सुंदर नगरी एक क्षेत्र में खड़ी हूँ और मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस मुद्दे पे अलग अलग राय रखते हैं। हम उसी बारे में आज बात करेंगे। मेरे पीछे जुगल किशोर जी हैं जो कि एक हिंदू हैं और यहाँ पे एक सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि हिंदू चाहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे, अभी आपने अजमेर में भी सुना होगा कि अजमेर में भी नोटिस आ गया है कि वहाँ भी एक शिवलिंग है। तो उसी बारे में इनका क्या कहना है, हम इनकी राय लेंगे उस पर। जी जुगल किशोर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि विष्णु शंकर जैन जी ने जो ये सब किया है और जिसकी वजह से 5 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि वाकई में उस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था, रहा था? देखिए, मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्च, हम तो चारों चीज को मानने वाले हैं क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हमारे लिए तो सभी धर्म बरोबर है। हमारा नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये मंदिर और मस्जिद का झगड़ा जहाँ से शुरू हुआ है या जिसने शुरू किया है, ये चीजें तो उन्हें वो ही बता सकते हैं क्योंकि धर्म जो आज का नहीं है। धर्म पता नहीं हमारे से कितने दिन पहले का है और हमारे से कितनी सदियों पहले का है। किसने वहाँ मंदिर बनाया, किसने वहाँ मस्जिद बनाई, किस सन में मस्जिद बनी, किस सन में मंदिर बना, उसका उल्लेख हमारे पास तो है नहीं, ना ही हम उसका विवरण दे सकते। ये वहाँ के जो पुरातत्व विभाग है जिसने याचिका करता है या जो मस्जिद के इमाम है या उसकी कोई देखरेख करने वाले, ये उनको आपसी बैठ के मशवरा करके इन चीजों को निपटाना चाहिए था। और जिस तरह से अयोध्या का मामला निपटा है भारतीय संविधान के तहत, भारतीय कोर्ट के तहत, उसमें जो विचाराधीन मामले हैं उस पर उनको थोड़ा सा मान के चलना चाहिए था। और मैंने जो सुना है कि कोर्ट द्वारा ही वहाँ पे सर्वेर गए थे, लेकिन किस कारणवश से ये हिंसा फैली, मैं इसका बड़ा मैं बहुत ही दुखद होकर इस चीज को एक्सेप्ट करने की बात नहीं करूंगा कि ये हादसा बहुत ही गंभीर है क्योंकि भारत में अन्य और भिन्न भिन्न जगह के लोग हमारे यहाँ आते भी हैं, हर देश से आते हैं। अगर हमारी सांप्रदायिकता भावना बढ़ती जाएगी तो शायद वो आना छोड़ देंगे भारत के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि अगर मंदिर था तो इतने सालों से क्यों नहीं ये मुद्दा उठा और आज ये अचानक से मुद्दा सामने क्यों आया है? देखिए, आपको अगर याद हो तो मेरे को, जहाँ तक मेरे को पता है कि राम मंदिर का मुद्दा भी सन 92 से गर्म हुआ था और जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, शायद आप मीडिया से हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी। उससे पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना तो राम मंदिर मांगते थे ना मस्जिद मांगते थे। मुद्दा था वो भी उससे पहले का, क्योंकि 5000-6000 साल पुराना मामला है, लेकिन कभी विवादित नहीं हुआ। किसी ने कोई बात जाके रखी और उसको लोगों ने माना और एक दूसरे में बैठ के उस चीज को चलते गए। वहाँ पे जो अंसारी साहब थे वो एक मुस्लिम पक्ष की तरफ से मस्जिद का केस लड़ रहे थे, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट करा और कोर्ट ने जो 3 जगह बांटा उस जगह को, और आज भारत के सामने, सबके सामने है। और इसी चीज को मैं कहना चाहता हूँ, इस मुद्दे को भी इसी तरह से हल कराना चाहिए था। पुलिस का एक अहम रोल बता रहे हैं। ये जो हिंसा भड़की है, अनुज चौधरी भी कह रहे हैं कि हम जाहिलों के लिए हम थोड़ी मरेंगे, तो इस पर आप कैसे देखते हैं? क्या क्या कहना है आपका इस बारे में? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि देश में चल क्या रहा है। जी। मैं आपको बता दूं, देश में जिस तरह से मामला चल रहा है और कुछ लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं और वो लोग जो नफरती लोग हैं, जैसे उनका दावा ये है कि हिंदुस्तान के अंदर 40,000 मस्जिदों के नीचे मंदिर है और वो ये बताते हैं, तो क्या 40,000 मस्जिदें तोड़ी जाएंगी? सवाल ये बनता है।
और जब हम इस बात को कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम इस देश को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, तो 1947 का जो एक्ट था, जिसे 1991 एक्ट कहा गया, उसके अंदर ये कहा गया कि तमाम पूजा स्थल यानी धार्मिक स्थल को स्टे दे दिया गया है, वो अपनी जगह बरकरार रहेंगे। और ना केवल जिस पे केस भी चल रहा है, किसी पे अधूरी अगर एप्लीकेशन भी है, याचिका भी है, वो तमाम याचिकाएं खत्म कर दी गई और उनको स्टेट बना दिया गया। जब उसको स्टे बना दिया गया है और उस पर किसी तरह का कानूनी तोड़फोड़ नहीं आ सकता, एक्सेप्शन बाबरी मस्जिद। लेकिन आप ये बताइए, जब उसमें हो नहीं सकता, तो मैं ये कहता हूँ निचली अदालतें किस आधार पर सर्वे का आदेश देती हैं? किस आधार पर सर्वे का आदेश देती हैं? क्या कोई अदालत ये बताएगी कि अगर सर्वे के आधार पर वहाँ मंदिर घोषित हो जाए तो क्या उसे तोड़ दिया जाएगा? अगर उसे तोड़ दिया जाएगा तो 1991 का जो एक्ट है वो कहाँ जाएगा? फिर हमारे देश का वो कानून कहाँ जाएगा? और अगर उस कानून को बरकरार रखा जाएगा तो फिर ये सर्वे के निचली अदालतें आदेश क्यों दे रही हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहूँगा कि हमें अब इन प्रशासनिक लोगों पर भरोसा नहीं रहा, जो सरकारें इस टाइम चल रही हैं उन सरकारों पर भरोसा नहीं रहा। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि उसे इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, उसे आगे आना चाहिए और ये पूरी तरीके से लागू कर देना चाहिए कि जब इन सर्वों से कोई भला नहीं हो सकता तो ये सर्वे के आदेश क्यों दिए जा रहे हैं? इन सर्वों के नाम पर जिस तरीके से देश के अंदर दंगे भड़क रहे हैं, जिस तरीके से अंदर से लोग मासूम और लोग मारे जा रहे हैं, वो लोगों की जिन जानों की जो खिलवाड़ हो रही है और इन जानों के भी जो राजनीति हो रही है, वो राजनीति रुकनी चाहिए और ये सर्वे बिल्कुल रुकना चाहिए। अब 7 बजे सुबह सर्वे टीम आ गई और वो कह रहे हैं कि हमने 10 बजे सर्वे कर लिया था। फिर ये लोग कौन थे जिन्होंने दंगा भड़काया या जो नारे लगा रहे थे? मैं आपको बताता हूँ, आप इसका अगर सर्वे का देखेंगे, 19 तारीख को इसकी याचिका दायर की जाती है और 19 ही तारीख को याचिका को एक्सेप्ट करके सर्वे का आदेश दे दिया जाता है। 19 तारीख को ही डीएम और पुलिस कमिश्नर वहाँ पे सर्वे करने के लिए पहुँच जाते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि एक कोर्ट ने अगर आदेश दिया है तो दूसरे पक्ष को ये अधिकार होता है दूसरे पक्ष को कि उसको चैलेंज किए, उसको दूसरे कोर्ट में जाए? मुस्लिम पक्ष को ये टाइम ही नहीं दिया गया कि वो जाके हाई कोर्ट में जाके इसके अगेंस्ट जाके अपील दायर कर सके। और 19 तारीख को जब सर्वे आपने कर लिया, 19 तारीख को सर्वे बड़ी शांति से हो गया, जब आपने तमाम सर्वे की रिपोर्ट बना ली पुलिस कमिश्नर ने, उसके बाद इन्होंने 23 तारीख को फिर अल्टीमेट करा कि हम जाके वहाँ पे सर्वे करेंगे। और सर्वे जब 23 तारीख को इन्होंने दिया कि हम 24 तारीख को सर्वे करेंगे, 24 तारीख को भी सर्वे हो गया। तो उसके बाद जो वहाँ की जो पूरी भीड़ निकली है, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो मीडिया में जो वायरल होती भीड़ दिखा रही है कि वहाँ पे किस तरीके से उन्होंने धार्मिक नारे लगाए हैं जिन्होंने आसपास के लोगों को भड़काया है। वही भड़कने वाली बात है, जब आप बिना किसी पक्ष को मौका दिए कानून को पूरी तरीके से ताक पे रखकर, यानी 24 तारीख को जब ये सर्वे करने गए तो कोर्ट का कोई आदेश नहीं था। कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो 19 तारीख को दिया था, 24 तारीख का कोई आदेश नहीं था। उस आदेश को बिना आदेश के आप वहाँ पर गए और उस आदेश के बावजूद आपने सर्वे करा और सर्वे में तमाम लोगों ने कोऑपरेट करा, मस्जिद पक्ष के लोगों ने कोऑपरेट करा, वहाँ के तमाम लोगों ने कोऑपरेट करा। और उस सर्वे को जब आप बाहर करके आ रहे हैं तो उसके बाद जो आपने धार्मिक नारे लगाए हैं वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने उससे आगे की भीड़ को भड़काया है। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? ये कार्रवाई तमाम एक तरफा कार्रवाई हो रही है। और जब ये कार्रवाई एक तरफ हो रही है, इसे पूरी दुनिया देख रही है, पूरा मुल्क देख रहा है, तमाम सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजेस और वकील देख रहे हैं, तमाम बड़ी पार्टियां देख रही हैं। और मेरा कहना यह है आपके चैनल के माध्यम से कि तमाम पार्टियों के बड़े लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करना चाहिए, ताकि इस तरह की जो हरकतें करने वाले लोग हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। आकिल राणा साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए, इस पर आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया था कि हम जो है इस चीज को कहते हैं कि कानून व्यवस्था के आधार पर ही कोई चीज की जाए, ना कि कोई पब्लिक के आधार पर। कानून हमारा सर्वप्रिय, संविधान के तहत जो चीज आती है हम उसका स्वागत करेंगे। कोई ऐसा कोई मैसेज जो आप देना चाहें, जो वहाँ संभल की जनता है, जो लोग आपस में साथ में रह रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान में अभी कानून जिंदा है और लोगों को निराश और मायूस होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम लोग और जो जूरी से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी इस मामले को देख रहे हैं, जो अजमेर में हुआ है, जो चंबल में हुआ है, और भी बहुत सी जगह होना बाकी है। तो मैं चाहूँगा जो जिम्मेदार है कानून के और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, वो इसमें सोमोटो लेके इस पर एक्शन ले और जो 1991 वर्षीप एक्ट बना हुआ है उस कानून के तहत उसकी हिफाजत करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। आप बताइए, क्या लगता है आपको कि इस तरह की घटनाएं क्यों लगातार होती जा रही हैं, क्यों नहीं इन पर कोई रोक लग रही है? जब भाजपा सरकार आई है ये घटना होती आई है, क्योंकि इस सरकार ने हमेशा विवाद फैलाया है और संविधान का उल्लंघन करा है। ये सरकार खास तौर से 3 समुदायों को हमेशा निशाना बनाता है, किसान, सिख, मुसलमान और दलित, तो इनके लिए कुछ है ही नहीं वैसे। बाकी जब ये सरकार आई है, इसने हर जगह कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह इन्हें नुकसान पहुंचाया। जैसे भी संभल के अंदर है, तो देखने वाली बात है कि
एक ही दिन में सारे काम हो जाते हैं। तो ये याचिका भी लग गई और आदेश भी आ गए, फिर कार्रवाई भी हो गई। 19 को जब स्पष्ट कार्रवाई होगी तो आप दोबारा किस लिए आए, और आए तो कोर्ट के आदेश लेके दोबारा आते, आप वहाँ इतला करते। कोई कमेटी है, मस्जिद है, कोई एक छोटी सी चीज़ थोड़ी है। लेकिन क्या इन्होंने उल्लंघन करा, संविधान का उल्लंघन करा और हमारे देश के अंदर हिंसा भड़का रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है, हमारा भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारे पूर्वजों को नहीं था। आज हमारे बच्चों के बीच में इन्होंने नफरत घोल दी है। तो मैं तो इस भाजपा सरकार को ठहराऊंगा इसका जो जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो पुलिस प्रशासन तो दबाव में काम कर रहा है, वो तो जैसे उसको आदेश मिलेंगे वो करेगा जी। ठीक। उन जज साहब को भी सोचना चाहिए कि जो मैं आदेश दे रहा हूँ जांच के, तो इसमें हिंसा भड़क सकती है, कुछ भी हो सकता है इस चीज में। फिर उनके खिलाफ होना चाहिए जिन लोगों ने नारे लगाए। अगर आप भी आए यहाँ पर, आप कोई नारे लगाते थोड़ी आए, आप भी आराम से आए, आपने अपनी विचारधारा रखी, इसी तरीके से वहाँ बात होनी थी। फिर वहाँ जो पथराव हुआ, ये सब हुआ, ये क्या कारण है? एक वीडियो में पुलिस भी दिखाई दे रही है पथराव बराबर करती हुई, पुलिस तमंचे दिखाती हुई दिख रही है, तो ये क्या चीज़ है? ये तो संविधान का तो उल्लंघन करने हैं, और संविधान को तार तार कर रखा है इन्होंने। और फिर ये मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं बार बार। ये क्या चाह रहे हैं भाई? आदमी कब तक नहीं, जब तुम दूसरे घर में घुसोगे, जाके तुम नारेबाजी करोगे, हाय उल्लाह करोगे, कोई ना कोई तो आपको जवाब देगा। आप औरतों, तो ये तो गलत बात है। ये बदमाश यहाँ पे एक सवाल और भी है। 3 औरतें हैं जिनको इसमें पकड़ा गया है और कल उनका फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। तो क्या लग रहा है कि पुलिस के पास अधिकार है कि इस तरह से लोगों के फोटो जो है सामने आए और लोग औरतों तक के फोटो को देखकर कमेंट कर रहे हैं? बहुत मैंने कल पढ़ा है तो बहुत ज्यादा वहाँ पे निगेटिव कमेंट थे। तो क्या लग रहा है आपको कि इस तरह से होना सही है? नहीं, ये बड़े दुख की बात है कि जो इस तरह की सोशल मीडिया पर फोटो को वायरल करना, जबकि अभी आपने देखा कि अभी हाल ही में आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि वहाँ जो भी तथ्य मिले हैं, जो भी चीज़ें मिली हैं, उनको किसी तरीके से सार्वजनिक ना किया जाए। और ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जो एक्यूज हो रहे हैं, उनको एक्यूज पुलिस मान रही है, अभी मान रही है, उनको फाइनलाइज नहीं है, तो उनको पूरी तरीके से उनकी आइडेंटिटी को छुपा के रखा जाए और उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन इस तरीके से जो सार्वजनिक किया जा रहा है वो वहाँ कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह बन रहा है, और ये बड़े दुख की बात है। इसमें तमाम लोगों को आगे आना चाहिए और इसके अंदर जिस तरह के जो एक्यूज़डों को आगे लाया जा रहा है उसमें मैं कहता हूँ कि पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। एक सवाल यहाँ पे ये भी करना चाहूंगी कि जो ये अभी इन्होंने कहा है कि पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो क्या लग रहा है जिस तरह से फोटो सार्वजनिक हो रहे हैं तो उससे कुछ और दंगा भी भड़क सकता है क्या? जी बिल्कुल भड़क सकता है। अगर आप किसी का फोटो अगर आप मीडिया पर और वायरल करोगे तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इससे। बाकी लोगों को सोचना चाहिए कि हमें जो है अपना ध्यान से रहें और क्या कहते हैं एक दूसरे से मिलजुल के रहें, ताकि एक दूसरे के, क्योंकि रहना तो हमें इसी देश में है, कहीं बाहर तो जाना नहीं है, तो हमें मिलजुल के रहना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए और अपने मसले को हल बातचीत से हल करना चाहिए। मेरा ये। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भाजपा के 5 संगठन ऐसे हैं जो आरएसएस ने दे रखे हैं, पासमंदा, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कहाँ सोए हुए हैं, कहाँ तेल डाल रखा है इन्होंने, जबकि इन्होंने जिम्मेदारियां ले रखी हैं, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदार बने बैठे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग आए खुलकर और इस पे बैठ के चर्चा करें, वो सरकार का सामना करें। जब सरकार ने उन्हें बनाया है, हम लोगों के लिए करा है, मुसलमानों के लिए, तो वो इस पे बात करें। हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो